Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we'll be discussing about the important topic for your undergraduate examination. It is a review video and today we'll be discussing about a very important topic which is glaucoma and cataract. Yes, इसके chances कि आपके question ये जो है glaucoma and cataract क्या है, these are very high. कई बार university level पे glaucoma का nursing management and medical management पूछा जाता है, and if I talk about cataract, nursing care plan, nursing management and surgical management of cataract along with कई बार आपको cataract का जो है पैथोफिजियोलॉजी पूछ लिया जाएगा, डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा इन वेरी शॉर्ट आंसर. सो वी शुड बी वेरी क्लियर. हमें ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आया ग्लूकोमा के ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल, ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. सो वी शुड हैव at least this much brief understanding कि हम उसे अपने word में लिख सके. Right? So let us first discuss about glaucoma. सबसे पहले हम ग्लूकोमा के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट कैटरैक्ट एज वेल. राइट, सो फर्स्ट ऐसे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोमा डिफाइन करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं. देन ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा, दीज आर द टाइप ऑफ ग्लूकोमा. इसके ऊपर डिफरेंस कई बार पूछा गया है. क्लियर? एंड द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट ग्लूकोमा, दैट व्हाट एग्जैक्टली ग्लूकोमा इज. अब ग्लूकोमा होता क्या है? देखो, इन अ वेरी सिंपल वर्ड अगर हम बोले, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है विच इज अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्रा ocular pressure. सो ग्लूकोमा इज अ कंडीशन जो कि आपकी इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से होती है. एंड वाई ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ा, वी विल डिस्कस. ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, कैसे बढ़ा, ये सब पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. बट जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन पार्ट ताकि हमें याद हो जाए. सो ग्लूकोमा इज व्हाट? इट इज इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर विच इज अराइजेस. मतलब ये प्रेशर इतना बढ़ा, क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ inadequate drainage of aqueous humor, right, from the anterior chamber of eye. सो हमें अभी तक इतना पता चला है, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने से होती है. इट इज अ कंडीशन विच अराइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर. Right, glaucoma arises because of increase in intraocular pressure, and that pressure increased because there was inadequate drainage of the aqueous humor from the interior chamber of the eye, क्योंकि वहां पे inadequate drainage था. अब because of this inadequate drainage, intraocular pressure बढ़ गया, and if it is left untreated then it can result into optic nerve damage कर सकता है ये. Right, it can cause optic nerve damage and ultimately result into blindness. ये blindness cause कर सकता है. So this part you can write down in your definition. Glaucoma is a condition, ये आप खुद से बना सकते हो. देखो, glaucoma is a condition characterized by increase in intraocular pressure which occurs because there was inadequate drainage of aqueous humor from the interior chamber of eye, and if left untreated it can result into optic nerve damage, ultimately resulting to blindness. Right, तो ये हमारा definition हुआ. Now let us understand, in order to understand this, कि ये increase intraocular pressure क्यों हुआ, ये inadequate drainage of aqueous humor क्या है. तो एक बार ब्रीफ एनाटमी देख लेते हैं हम लोग, जो आपका आई का एनाटमिकल स्ट्रक्चर है, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए. राइट, सो लेट मी जस्ट, यस, यहाँ पे हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं. सो लेट्स सी, ये हमारे पास ये हो गया ग्रीन. अब in order to understand eye, हम जब भी आई की बात करते हैं, we need to talk about two important things. Number one is the layer, second is the structure.
हर एक लेयर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड हाउ मेनी लेयर्स इन द आई डू वी हैव। जैसे लंग्स में होता है 2 लेयर, हार्ट में होता है 3 लेयर, सिमिलरली आईज में भी लेयर होता है। सो आईज में हमारे पास 3 लेयर्स होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द आई? 3। अब ये इन 3 लेयर्स का नाम क्या क्या है? सबसे पहली आउटर लेयर जो कि बाहर की लेयर है, which is a protective layer, then middle layer एंड लास्ट में आ जाएगी आपकी इनर लेयर, ठीक है। आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। नाउ लेट अस सी हर एक लेयर में कौन सा स्ट्रक्चर आता है आई के। सबसे पहले बात करते हैं हम आउटर लेयर की। यस, सो फर्स्ट इज आउटर लेयर। अगर हम आउटर लेयर को देखें, दिस ब्लू वाला पार्ट, ये है आपकी आउटर लेयर। नाउ अब आई में क्या है, अगर इसको भी डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। दिस फ्रंट पार्ट इज एंटीरियर पार्ट एंड ये आपका पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है, राइट। सो आउटर लेयर में जो आपका पोस्टीरियर पार्ट जो आउटर लेयर का बना रहा है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा स्ट्रक्चर है जो कि आउटर लेयर में आती है, राइट। आउटर लेयर ऑफ आई, ये ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटर लेयर, कंप्लीट आउटर लेयर। अब ये पोस्टीरियरली ये आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा, बट ये जब एंटीरियरली ये पार्ट जब आता है तो थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया, विच इज इन द आउटर लेयर ऑफ आई, ठीक है। इतना समझ में आया? स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट है आउटर लेयर का, कॉर्निया एंटीरियर आगे वाला हिस्सा है थोड़ा बल्जिंग वाला आउटर लेयर का। लेयर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आउटर लेयर के बाद मिडल लेयर। मिडल लेयर इज दिस रेड वन, ये रेड वाला जो लेयर आपको दिख रहा है ये है मिडल लेयर। अब ये मिडल लेयर जो है पोस्टीरियरली पूरा चलता आ रहा है एंटीरियर पार्ट तक, ठीक है। इसमें एक ही लेयर है पोस्टीरियर से एंटीरियर तक, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। पीछे से अगर हम देखें फ्रॉम पोस्टीरियर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरॉइड, इसे क्या बोलते हैं? कोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपकी रेड वाली लेयर है। अब जैसे जैसे ये रेड लेयर आपकी एंटीरियर साइड आती रहेगी आई के, द रेड लेयर, दिस मिडल लेयर, द मोमेंट इट बेसिकली कम्स टू द एंटीरियर साइड ऑफ द आई, इट गेट थिकन्ड। यहाँ पे देखो ये जो है अब क्या हो गई, ये मोटी हो गई। ये यहाँ पे जैसे ये आपकी सेकेंड लेयर आ रही थी, आते आते यहाँ पे ये थोड़ी मोटी सी हो गई, थिकनेस बढ़ गई इसकी। अब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं सीलियरी बॉडी। दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूं, इसे बोलते हैं सीलियरी बॉडी। यस, दिस पार्ट, राइट। ये हो गया आपका सीलियरी बॉडी। अब सीलियरी बॉडी से एक और पार्ट अटैच है विच इज अ डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं आइरिस, ठीक है। अगेन हमारी आउटर लेयर में 2 स्ट्रक्चर है, एक है स्क्लेरा जो कि पीछे की तरफ है, और जैसे ही स्क्लेरा आगे आता है आई के तो थोड़ा बल्जिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। दीज आर द 2 पार्ट ऑफ आउटर लेयर। इनर लेयर कोरॉइड है, पीछे से आ रहा है, और जैसे ही वो आगे आएगा एंटीरियरली इट गेट थिकेंड, विच इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। एंड सीलियरी बॉडी से आपका एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे बोलते हैं आइरिस, ठीक है जी। इतना समझ में आया हमें? ओके। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकंड और मिडिल लेयर हो गया। अब लास्ट जो इनर लेयर है विच इज हाईली सेंसिटिव लेयर। अनदर पॉइंट, आपकी जो मिडिल लेयर है वो हाईली वैस्कुलर लेयर है, हाईली वैस्कुलर लेयर। एंड जो आपकी आउटर लेयर थी वो प्रोटेक्टिव लेयर थी। आउटर लेयर इज प्रोटेक्टिव लेयर एंड इनर लेयर क्या है? आपकी सेंसिटिव लेयर है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, जिससे कि हमें दिखाई देता है। विच इज योर, जो इनर लेयर ये येलो आपको कलर में दिखाई दे रही है, दिस इज, यस, दिस इज योर रेटिना। अब ये है हमारा रेटिना। रेटिना टर्मिनेट, अगेन पूरा रेटिना देखिए आपका आइरिस तक कवर हो रहा है, बट जहां ये इतना, ये जो थिकनेस कम हुआ, इतने पार्ट तक होते हैं रॉड एंड कॉन सेल, रॉड एंड कॉन सेल, जो कि हमें हेल्प करते हैं इमेज को आपके बेसिकली इमेज को फोकस करने में एंड ऑप्टिक नर्व से सीधे ब्रेन को ट्रैवल करने में।
ठीक है जी। सो 3 लेयर ऑफ आई हमारा कंप्लीट हो गया। आउटर लेयर स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मेड अप ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा आपका पोस्टीरियर पार्ट हो गया, कॉर्निया एंटीरियर पार्ट हो गया। मिडल लेयर इज कोरोइड प्लक्स, कोरोइड एंड द एंटीरियर पार्ट, जब वो एंटीरियर में आएगा तो सिलियरी बॉडी बन जाएगा, एंड देन सिलियरी बॉडी से अटैच है आइरिस। देन इनर लेयर आपका रेटिना हो गया। इतना हमें क्लैरिटी है। चलिए अब एक और चीज यहां देखते हैं। अब आता है हमारा लेंस, लेंस का पार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लेंस पार्ट। अगर हम लेंस को देखें, लेंस को देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से लेंस होता है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। हमेशा याद रखिए, कई बार मैंने देखा है बच्चों को नर्सिंग केयर प्लान कॉपी करते करते ये नहीं याद रखते कि लेंस ट्रांसपेरेंट है, लेंस ओपेक लिख लेते हैं। लेंस ओपेक नहीं है, लेंस इज अ क्रिस्टलाइन पार्ट जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, तभी आपकी लाइट जो है पॉइंट, एक पॉइंट रेदर देन लाइट स्कैटर्ड हो, लाइट फोकस होती है एक पॉइंट पे, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी। अब लेंस आपका जो है ये कनेक्टेड है सिलियरी बॉडी से थ्रू, ये आप देख रहे हो ये लाइनें, दीज आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट, और जोन्यूल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज जोन्यूल्स या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड है थ्रू सिलियरी बॉडी। ओके, ये आपका लेंस कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब लेंस में हमें पता चल गया। अब लेंस के पीछे का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड है, विच इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर, और इसे बोलते हैं विट्रस चेम्बर। ये चेम्बर जो लेंस का पोस्टीरियर पार्ट है, विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ विट्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज विट्रस चेम्बर, राइट। अब लेंस के आगे वाले पार्ट को ध्यान से सुनना। हम जब भी आई की बात करते हैं, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म, एंटीरियर चेम्बर, एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर। अब ये जब भी हम बात करते हैं एंटीरियर चेम्बर की, तो बच्चे बोलते हैं एंटीरियर चेम्बर तो आगे वाला हिस्सा, ये पोस्टीरियर चेम्बर पीछे वाला हिस्सा, बट नो, पोस्टीरियर चेम्बर यहाँ पे लेंस के बिहाइंड जो पार्ट है वो पोस्टीरियर चेम्बर नहीं है, इट इज कॉल्ड विट्रस चेम्बर। पोस्टीरियर चेम्बर नहीं बोलते हैं उसे, ये पहली बात आपको याद रखनी है। अब लेंस से आगे ही सारी चीजें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर को में डिवाइडेड है। अब ये देखना है कौन सा एंटीरियर चेम्बर है, कौन सा पोस्टीरियर चेम्बर है, एंड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्लूकोमा। अब लेंस के आगे वाला ये देखो, ये आइरिस है, ये यहाँ पे लिखा है आइरिस एंड कॉर्निया। आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में जो पार्ट है, लेट मी हाईलाइट इट, यस, आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में जो पार्ट है ये है पूरा आपका एंटीरियर चेम्बर। ठीक है, एंड आइरिस एंड लेंस के बीच में जो पार्ट है, आइरिस एंड लेंस के बीच में जो पार्ट है ये है आपका बहुत छोटा सा नैरो स्पेस है, ये है आपका पोस्टीरियर चेम्बर, राइट। सो लेंस, ये कॉर्निया एंड आइरिस, ये पूरा हो गया एंटीरियर चेम्बर, एंड आइरिस एंड लेंस के बीच में जो पार्ट होगा छोटा सा नैरो, वो है आपका पोस्टीरियर चेम्बर। इतना हमें समझ में आया? ठीक है। सो इन जनरल हमने एक ब्रॉड ब्रीफ पिक्चर देखा आई का, जिसमें हमने 3 लेयर पढ़ा, उन 3 लेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर है हमने वो पढ़ा सो फार। अब अगर हम बात करें ग्लूकोमा का, सो बैक टू आवर डेफिनेशन, हमने पढ़ा था दैट ग्लूकोमा इज अ कंडीशन जो कि होती है बिकॉज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है वो इनएडिक्वेट हो गया है फ्रॉम द एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई, that can result into damage to the octave nerve। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को पढ़ना हमें ये जरूरी है। देखो, विद इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब क्या होता है? सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या कहलाएगा आपका? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, इट इज अ प्रेशर विद इन द आई। विद इन द आई जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और ये नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटिंग विद इन द आई, ये है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब आपके आई के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड है जो सर्कुलेट कर रहा है? राइट, एक आपका होता है आई के अंदर जो सीलियरी बॉडी है। नाउ सी, this ciliary body, they secrete
अ स्पेशल टाइप ऑफ ये सिक्रीट करते हैं एक्वस ह्यूमर को, फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। व्हाट आई सेड अगेन मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखो मैंने कहा कि जो आपके सीलियरी बॉडी थे, ये आपकी सीलियरी बॉडी है और ये आइरिस है, ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस हो गया। अब ये सीलियरी बॉडी क्या सिक्रीट करते हैं, एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं, ठीक है जी, सीलियरी बॉडी सिक्रीट करती है। अब जब ये सिक्रीट करती है, मतलब सिक्रीट मतलब निकालती है, एक्सक्रीट करती है आई के अंदर। सो एक्वस कहाँ पे सिक्रीट करती है, क्योंकि सीलियरी बॉडी पोस्टीरियर चेंबर में आ रहा है। नाउ रिमेंबर दिस, यस देखो सीलियरी बॉडी, ये आपका सीलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर रिलीज हुआ यहाँ, और ये सीलियरी बॉडी कहाँ है, सीलियरी बॉडी एंड लेंस के बीच में हुआ, तो मतलब पोस्टीरियर चेंबर, क्योंकि आइरिस और लेंस के बीच में जो गैप है उसे पोस्टीरियर चेंबर बोल रहे हैं। तो पोस्टीरियर चेंबर में सीलियरी बॉडी ने एक्वस ह्यूमर को रिलीज किया, ठीक है जी, एक फ्लूइड रिलीज हुआ। यहां से ये फ्लूइड आपका कहाँ जाएगा, आइरिस की तरफ फ्लो करेगा एंड आइरिस से बाहर जाएगा कॉर्निया की तरफ, दैट मीन्स इनटू द एंटीरियर चेंबर। सो पोस्टीरियर चेंबर से निकलता हुआ एंटीरियर चेंबर पे गया एंड एंटीरियर चेंबर से निकलता हुआ, नाउ लुक एट दिस इमेज, वेरी ब्यूटीफुल इमेज, वी हैव क्रिस्टलाइन लेंस, दीज ये जो तीन आप यहाँ पे डॉट देख रहे हो ना, ये तीन लाइन है, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट। yes let me again explain, yes ये क्या है आपकी, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, जोन्यूल, ये आइरिस हो गया, ये सीलियरी बॉडी हो गई एंड ये आपका लेंस हो गया। अब यहाँ सीलियरी बॉडी से आपका जो है इस पॉइंट से यहाँ पे एक्वस ह्यूमर रिलीज हुआ। यहाँ से एक्वस ह्यूमर जब रिलीज होगा, ये देखिए एक्वस ह्यूमर जब रिलीज होगा तो वो पोस्टीरियर पार्ट में रिलीज हुआ, क्योंकि इतना पार्ट पोस्टीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर से रिलीज होके देन इट बेसिकली एंटर इनटू द एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर में जब आएगा तो एंटीरियर चेंबर में एक यहाँ पे ट्रबैक्यूलर एक ओपनिंग है विच इज नोन एज ट्रबैक्यूलर मेशवर्क बोलते हैं उसे। ये ओपनिंग कहाँ है, आइरिस और कॉर्निया के जंक्शन के ठीक बीच में, ये देखो आइरिस है और कॉर्निया, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं ट्रबैक्यूलर मेशवर्क। सो ये एक्वस ह्यूमर यहां से एंटीरियर चेंबर से इस ओपनिंग में एंटर करेगा ट्रबैक्यूलर मेशवर्क में, ट्रबैक्यूलर मेशवर्क में फिर वो नीचे की तरफ जाएगा इनटू द कनाल ऑफ श्लेम, जो कि ये लिखा है, ठीक है, कनाल ऑफ श्लेम में जाएगा। कनाल ऑफ श्लेम में जाने के बाद वो क्या करेगा, कनाल ऑफ श्लेम में गया एंड देन इसके बाद वो जाएगा एक्वस वेन में, मतलब जो आपका नॉर्मल वेनस सिस्टम है, जैसे एपीस्क्लेरा होगा, इसके ऊपर एपीस्क्लेरल वेन होगा, तो वो फिर उसके बाद नॉर्मल जनरल वेनस सिस्टम में चला जाएगा, जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा। इस तरीके से फ्लो होता है, मतलब जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रोड्यूस हुआ एंड वो ड्रेन हो गया जनरल सर्कुलेशन में, और ये एक बैलेंस वे में होता रहता है। प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज विल बी इक्वली बैलेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इस तरीके से हमारे आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस हुआ बिटवीन ईदर इन द प्रोडक्शन और ईदर इन द ड्रेनेज, तो क्या होगा, आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने ये बोला दैट इन केस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में क्या हो रहा है आपका, ग्लूकोमा के केस में, यस इन केस ऑफ ग्लूकोमा हमारा जो सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी ने प्रोड्यूस किया एक्वस ह्यूमर को, राइट, ये इन्होंने सिक्रीट किया, वहां से ये कहां पे सिक्रीट हुआ, ये हुआ है सब कुछ पोस्टीरियर चेंबर में, पोस्टीरियर चेंबर से फिर ये कहां जाएगा, फ्लो करेगा एंटीरियर चेंबर में, राइट, एंटीरियर चेंबर में फ्लो किया, एंटीरियर चेंबर से अब ये कहीं ना कहीं ड्रेन होगा, तो ये कहां ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा आपका ट्रबैक्यूलर मेशवर्क में, ट्रबैक्यूलर मेशवर्क जो ओपनिंग थी बिटवीन द आइरिस एंड
कॉर्निया के बीच में जो जंक्शन है वहां ओपनिंग थी, यहां से ये कहां जाएगा, ये जाएगा कनाल ऑफ श्लेम में, और यहां से ये एपिस्क्लेरल जो वीनस सर्कुलेशन है वहां एंटर करेगा एंड देन जनरल सर्कुलेशन में एंटर करेगा। ये आपका एक नेचुरल फ्लो है एक्वस ह्यूमर का, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये क्यों, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ताकि हमारी आई में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रख सके हम। अब ग्लूकोमा इज द कंडीशन जब ये पूरा पाथवे, दिस एंटायर पाथवे, ये जो आपका पूरा पाथवे होता है, ये पूरा पाथवे ब्लॉक्ड हो जाता है। नाउ दिस पाथवे इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। अब ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गया। अब अगर ब्लॉकेज आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ड्यू टू विच एंटीरियर जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो बिल्कुल जैसे फ्लो करता था फ्लो नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, प्रेशर बिल्ड अप हो रहा है एंड दैट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, राइट। सो दिस इज द कंडीशन विच वी कॉल ग्लूकोमा। इतना क्लैरिटी आया, हमें इतना समझ में आया कि हमारा जो ग्लूकोमा है वो क्यों, कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जो आपका फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, देयर कुड बी मल्टीपल रीजन फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स पे, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो पूरा फ्लो था ये फ्लो बिगड़ गया और ये अब एक्वस ह्यूमर अटक गया है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और आपका पेशेंट को ग्लूकोमा कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है जी, अगला पॉइंट। सो जनरली नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, आफ्टर हमें पता चल गया ब्रीफ में कि ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा कैसे होता है। अब देखते हैं ग्लूकोमा में कि ग्लूकोमा के टाइप कितने होते हैं। Now let us discuss about the type of glaucoma. राइट, सो सबसे फेमस एंड सबसे कॉमन जो ब्रॉड कैटेगरी है वो दो टाइप है। एक है आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा है आपका क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, राइट। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का हम और भी तरीके से, इसे दूसरे भी नाम है, जैसे कि इसका एक नाम है आपका नैरो एंगल ग्लूकोमा या फिर एंगल क्लोजर glaucoma. So these are the two type of glaucoma, open angle glaucoma, closed angle glaucoma, जो काफी बार पूछे जाते हैं। Now let us discuss one by one के open angle का क्या मतलब है, closed angle का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले हम open angle के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो open angle में क्या होता है, अभी पहले इतना पता चल गया कि ग्लूकोमा में हो क्या रहा है। ग्लूकोमा में क्या हो रहा है कि ये आपका ये वाला जो पार्ट है ट्रबैक्यूलर मेशवर्क, यहां से आपका एक्वस ह्यूमर आया, प्रोड्यूस हुआ, सिक्रीट हुआ बाय द सिलियरी बॉडी, पोस्टीरियर चेंबर है, ये वाला पोस्टीरियर चेंबर है, ये जो येलो हाईलाइट किया है मैंने दैट इज पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द आई। यहां से आपका सिक्रीट हुआ एक्वस ह्यूमर, वो आया एंटीरियर चेंबर, दिस कंप्लीट इज द एंटीरियर चेंबर बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। अब कॉर्निया एंड आइरिस के जंक्शन के बीच में एक ट्रबैक्यूलर मेशवर्क है, तो वहां पे एक्वस ह्यूमर जो है ड्रेन होता है, वहां से ड्रेन होके ये होल के अंदर जाता है कैनाल ऑफ श्लेम में, और ये फिर यहां से आपका कहां जाता है, यहां से ये जाएगा आपका वीनस जनरल सर्कुलेशन में। ठीक है, ये जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि ग्लूकोमा में ये पूरा फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है ड्यू टू सम रीजन, तो ये आपका एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पा रहा है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो गया, ठीक से जो है पूरा ड्रेन नहीं हो रहा है। अब ये क्यों हुआ, तो इसके दो जो टाइप है उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट ओपन एंगल ग्लूकोमा। हाँ जी, अगर मैं बात करूं ओपन एंगल ग्लूकोमा की, तो इसका नाम ही देखो कितना ब्यूटीफुली ये इससे और अंडरस्टैंडिंग बनती है। ओपन एंगल मतलब एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। अगर हम देखें कॉर्निया को, ये देखो, अगर हम देखें यहाँ पे कॉर्निया
एंड ये आइरिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बहुत नॉर्मली जितना ओपन है उससे भी वाइड ओपन होता है, इसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा. नाउ लेट आई विल शो यू द इमेज. यस, नाउ दिस इज अ कंपैरेटिव इमेज. सबसे पहले अभी आप सिर्फ ये वाली इमेज को देखो, राइट सिर्फ ये वाली इमेज को देखो, ओपन एंगल ग्लूकोमा. अब ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया है और ये है आइरिस. इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो नॉर्मल से भी ज्यादा वाइड है, ओपन है, काफी ओपन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां से ये ब्लू ब्लू देख रहे हो, यहां से एक्वस ह्यूमर आया, सीलरी बॉडी ने प्रोड्यूस किया पोस्टीरियर चेंबर से. जब वो एंटीरियर चेंबर में आएगा, क्योंकि वो एंगल इतना बड़ा है कि उसे ड्रेनेज क्या हो गया, बहुत स्लो हो गया. Drainage of aqueous humor is very slow because the angle between the cornea and the iris, जहां पे ये दोनों एंगल है वो बहुत बड़ा वाइड है, ओपन है, और वो ओपन होने की वजह से स्लो ड्रेनेज हो रहा है. एंड स्लो ड्रेनेज होने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इन ओपन एंगल ग्लूकोमा ये आपका ग्रेजुअली क्या क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा. ग्रेजुअली इट विल क्रिएट रेजिस्टेंस and can lead to obstruction in the trabecular meshwork. Trabecular meshwork में obstruction हो सकता है over the period of time. Clear? Now let us understand again. हमने बोला हमारे दो टाइप के ग्लूकोमा है, एक हो गया आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा, right, and one is your closed angle glaucoma. Okay, number one is open angle glaucoma, second is closed angle glaucoma. ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो सबसे कॉमन टाइप है. पॉइंट नंबर वन, दिस इज मोस्ट कॉमन कंडीशन जो ग्लूकोमा की होती है among population. Second, open angle glaucoma एक chronic condition है. It is not an acute condition जो immediately developed हो जाए. It is a chronic condition. Difference में आपको बहुत important है, ये point याद रखना. Most common, it is rare. क्रॉनिक कंडीशन ये हम क्लोज्ड बाद में पढ़ेंगे. सो दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन. दैट मीन्स क्रॉनिक कंडीशन मतलब क्या है कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज के साथ साथ पेशेंट का जो ट्रबैक्यूलर मेशवर्क है जहां से एक्वस ह्यूमर जाना है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है. और क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो एंगल है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस वो ओपन होता है, राइट, धीरे 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 ओपन होने लगता है, जिससे कि बहुत स्लो ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का और लीडिंग टू द इंक्रीज रेजिस्टेंस, राइट. तो ग्रेजुअली यहाँ पे डेवलप होता है आपका रेजिस्टेंस. साइन एंड सिम्टम भी आपके क्या होंगे, ग्रेजुअल होंगे. आपको ये चीज याद रखनी है. अब ये हुआ क्यों, बिकॉज आपका जो है एंगल ओपन था बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस. अब एक और पॉइंट याद रखते हैं, अभी तक हमें सिर्फ दो पॉइंट याद हुए, दैट इट ओपन एंगल ग्लूकोमा आपका सबसे कॉमन है एंड जो आपका ये क्रॉनिक कंडीशन है. ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं. ओपन एंगल ग्लूकोमा की अगर हम बात करें, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में सबसे कॉमन ये दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से होते हैं. या तो होगा ये प्राइमरी, या तो ये प्राइमरी होगा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, या फिर ये सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा. प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा वेयर द कॉज इज अननोन, जहां पे हमारा एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता. सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा तब बोलते हैं जहां पे इट इज दिस ग्लूकोमा कंडीशन इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीज कंडीशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. पेशेंट को हो गया आपका बिल्डअप ऑफ WBC, वाइल्ड ब्लड सेल, बिकॉज ऑफ इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन. पेशेंट का इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन हुआ जिसकी वजह से WBC काउंट बढ़ गए, बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया एंड देन ग्लूकोमा हो गया. अनदर रीजन इज increased red blood cell buildup because of intraocular bleeding
इंट्राऑक्यूलर ब्लीडिंग की वजह से आपका रेड ब्लड सेल जो है बिल्डअप हो गया, उसकी वजह से आपका जो है एंगल ओपन हो सकता है। अनदर रीजन क्या है, आपका रेटिना के पार्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट पार्ट ऑफ रेटिना बिल्डअप हो गया, तो दीज आर द कंडीशन जो कि सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को रिजल्ट देती है, राइट। प्राइमरी का हमें कॉज अननोन, कॉज जो है अननोन है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने ओपन एंगल में हमारा क्या हुआ कि जो ड्रेनेज था वो तो हो पा रहा था, एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो रहा है बट बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एंड सिम्टम क्या होता है, पेशेंट को ऑफ कोर्स हेडेक रहेगा, बट जनरली ये जो है एसिम्टोमेटिक होती है ये कंडीशन। एसिम्टोमेटिक क्यों होती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पेशेंट को पता चलता है कि वो ग्लूकोमा डेवलप्ड हो गया है उसे, राइट। तो क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को हेडेक रहेगा। दूसरा, पेनलेस होता है, पेनलेस होता है ये, दिस इज पेनलेस, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, ग्रेजुअली डेवलप होती है, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, एंड जनरली स्टार्टिंग में ये एसिम्टोमेटिक होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ग्लूकोमा, राइट। एसिम्टोमेटिक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट विल एक्सपीरियंस हेडेक, हेडेक होगा, पेनलेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंगल ग्लूकोमा इज पेनलेस, राइट। थर्ड क्या होगा, पेशेंट का स्लोली एंड ग्रेजुअली सबसे पहले पेरिफेरल विजन लॉस होगा, पेरिफेरल, सेंट्रल नहीं होगा, पेरिफेरल साइड वाला विजन, साइड से कम दिखेगा, ब्लर दिखेगा, और सेंटर वाला पार्ट साफ दिखेगा, पेरिफेरल विजन लॉस होता है पेशेंट का, राइट। एंड इसके अलावा लेटर ऑन पेशेंट हेलोज विजन भी हो सकता है पेशेंट का। हेलोज विजन मतलब क्या होता है, आई विल शो यू द इमेज। हेलोज, यस, मतलब जब भी हम लाइट को देखते हैं तो लाइट का सेंटर पार्ट के अलावा जो लाइट के सराउंडिंग वाला एरिया होता है वहां पे इतनी ब्राइट इस तरीके से लाइट दिखती है, जैसे आपको ये बल्ब दिख रहा है, बल्ब के साथ ये सराउंडिंग जो है उस दिन सराउंडिंग आसपास का ना दिख के डिफरेंट कलर, स्पेशली रेड कलर का लाइटनिंग ऐसे दिखता है, दिस इज हेलोज, हेलोज विजन। जब भी आपका कोई पेशेंट लाइट की तरफ देखेगा तो उसे लाइट के सराउंडिंग क्या दिखेगा, ग्लेयरिंग दिखेगा, ग्लेयर हो जाता है ना जब हम लाइट को देखते हैं एकदम से, तो ये आपका हो जाएगा हेलोज, विजन। दिस कम्स अंडर ओपन एंगल ग्लूकोमा, राइट। एसिम्टोमेटिक होता है, हेडेक होगा, पेनलेस होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है इसलिए पेनलेस है, पेरिफेरल विजन लॉस होगा सबसे पहले, आगे जाके हेलोज विजन भी पेशेंट कैरेक्टराइज करेगा, पेशेंट के अंदर हेलोज विजन भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। अगर हम बात करें क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की, तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा एज कंपेयर टू द ओपन ये कॉमन नहीं है, इट इज अ रेयर कंडीशन, एंड ये एक्यूट कंडीशन है, ये क्रॉनिक नहीं है। क्रॉनिक मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, लंबे टाइम तक ग्रेजुअली धीरे 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 बिल्डअप हो रहा है, ये क्रॉनिक कंडीशन है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा या फिर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ये एक्यूट कंडीशन है, और ये आपकी मेडिकल इमरजेंसी भी है, विच रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, राइट। जिसे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, एक्यूट कंडीशन है। अब इसमें होता क्या है, एक्यूट कंडीशन में, ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में होता क्या है, देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। अगेन आपकी क्लोज्ड, जो आपका ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है ये भी दो तरीके का होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा किस तरीके से होता है। देखो, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, इसमें भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी द कॉज इज अननोन, सेकेंडरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा ये भी अकर बिकॉज ऑफ अदर डिजीज कंडीशन। अब इसके क्या रीजन है और इसमें होता क्या है ये समझते हैं। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या था, क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा याद करो, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या था, द बेसिकली एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस इज ओपन। आपके एंगल जो है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस क्या है, वो ओपन है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है जहां से एंटीरियर चेम्बर, वो एंटीरियर चेम्बर आता है। अब जब एंटीरियर चेम्बर में एक्वस ह्यूमर जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है तो स्लो हो जाएगा उसका ड्रेनेज निकलना, ये था ओपन एंगल ग्लूकोमा।
क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में ऑन द अदर हैंड कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है वो बहुत ही वो क्लोज्ड हो गया या बहुत ही नैरो है, विच इफेक्ट जो क्या करता है, जो कहाँ इफेक्ट करता है, एक्वस ह्यूमर को वो यहाँ पे आने नहीं देता एंड ट्रबैक्यूलर मेशवर्क को उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है. The angle between the cornea and iris is closed, which is basically obstructing the trabecular meshwork. मतलब क्या है, जो गेट है कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो जगह थी वो बंद हो गई है, क्लोज हो गया, एंगल बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से ट्रबैक्यूलर मेशवर्क ओपन ही नहीं है. अब वो ओपन नहीं है तो क्या होगा, आपका एक्वस ह्यूमर ये पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में तो आया, लेकिन ट्रबैक्यूलर मेशवर्क में पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज द ट्रबैक्यूलर मेशवर्क इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड क्यों ब्लॉक्ड है, क्योंकि एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज क्लोज्ड. वो एंगल क्या है, क्लोज्ड है. ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे तो ड्रेनेज ही नहीं हो पा रहा. ओपन एंगल ग्लूकोमा में ड्रेनेज था बट बहुत स्लो ड्रेनेज था, यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रेनेज नहीं है. सो दिस इज एन इमीडिएट कंडीशन. पेशेंट को ये एक्यूट, इसीलिए हमने इसे एक्यूट बोला है, इमीडिएट कंडीशन बोली है कि पेशेंट का जो एक्वस ह्यूमर है वो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो पा रहा है. प्रोड्यूस होता, सिलियरी बॉडी विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, बट it will not be able to drain out from the anterior chamber through the trabecular meshwork because it is completely blocked. ब्लॉक्ड क्यों है, बिकॉज एंगल क्लोज्ड है कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में. ठीक है जी, अब इससे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा एंड दैट रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन. अब इसमें ये इसके भी ये क्यों ऐसे ब्लॉक, ये जो एंगल है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस ये क्यों क्लोज्ड हुआ, इसके भी मल्टीपल रीजन है. देखो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, प्राइमरी में तो कॉज इज अननोन, राइट. अगर हम बात करें सेकेंडरी के क्यों बिटवीन द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, जो कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो एंगल है वो क्लोज क्यों हुआ, इसके क्या रीजन हो सकते हैं. तो सेकेंडरी रीजन में आपका सबसे पहला रीजन हो गया जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रही है, डायबिटिक मलाइटिस वाले केस, राइट. या फिर आपका पेशेंट को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गया है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गया है, राइट. जिसकी वजह से वेन जब ऑक्लूड हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है, नई वेन्स डेवलप्ड होती है, राइट. नई वेन्स जब डेवलप्ड होगी तो ये क्या करती है कि जब नई वेन्स आएंगी तो नई वेन्स जब आइरिस के ऊपर डेवलप होंगी तो वो आइरिस को पुश करेंगी टुवर्ड्स द कॉर्निया. जब ये प्रोसेस होता है सो इट विल पुश द आइरिस टुवर्ड्स द कॉर्निया, दैट मीन्स एंगल को क्लोज करेंगी वो, राइट. एक रीजन ये हो सकता है. दूसरा रीजन ये है कि अगर पेशेंट जो है मस्कैरेनिक वो होते हैं आपके ब्लॉकर्स, जैसे अट्रोपिन ले रहा है, राइट. अगर आपका पेशेंट यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्लॉकर्स ले रहा है, जैसे कि एग्जांपल है एट्रोपिन, सबसे बेस्ट एग्जांपल, एट्रोपिन ले रहा है पेशेंट, तो एट्रोपिन से क्या होगा, आपके पेशेंट को मिडियाट्रिक्स हो सकता है. मिडियाट्रिक्स इज विच इज डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल. जब प्यूपिल कहाँ होती है, लेंस के बिल्कुल आगे, फ्रंट वाला पार्ट लेंस के आगे होती है. जब प्यूपिल डायलेट होती है तो वो क्या करती है, फर्दर आइरिस को पुश करती है आगे की तरफ, कॉर्निया की तरफ, राइट. जब यहाँ पे प्यूपिल है, अगर यहाँ पे प्यूपिल है तो जब प्यूपिल डायलेट होके इस तरफ डायलेट होगी तो वो आइरिस को फिर आगे की तरफ पुश करेगी एंड फर्दर ट्रबैक्यूलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट. सो दीज आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट कैन एक्सपीरियंस क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा रेयर कंडीशन है बट इट इज एन एक्यूट कंडीशन, इट इज नॉट अ क्रॉनिक कंडीशन एंड इट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. ये आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है जी. सो ये डिफरेंस याद रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन एंगल, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा ग्रेजुअली डेवलप होता है एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा में द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज ओपन, which will result into slow drainage of aqueous humor. Closed angle glaucoma, it is a rare condition, acute condition, immediate medical treatment is required and it arises because the angle between the cornea and the iris is closed, which result into
which basically result into obstruction of the trabecular meshwork. Trabecular meshwork का obstruction हो गया and there is no drainage of the aqueous humor, only the production. That immediately result into increase intraocular hypertension हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ रिलीज हो रहा है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर ड्रेन तो हो नहीं रहा, राइट तो ये आपके डिफरेंट टाइप हो गए ओपन एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा के. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट की बात करें, नंबर 1 आपका ग्लूकोमा क्योर नहीं हो सकता, आपको ये याद रखना है, लाइफ लॉन्ग हमें ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ता है, राइट तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा. मेडिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं इट इज प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं. हमारा एम क्या है, देखो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड. जब आप यू कैन राइट डाउन दिस आंसर, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन दिस वे, व्हाट इज द एम ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा. हमारा एम है टू डिक्रीज द प्रोडक्शन, या तो हम प्रोडक्शन डिक्रीज करा दे एक्वस ह्यूमर का, या फिर हम इंक्रीज करें ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर. ये दो हमारा एम है, तभी हम कंडीशन को वो कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. या तो प्रोडक्शन कम हो जाए एक्वस ह्यूमर का, या फिर उसका जो ड्रेनेज है वो इंक्रीज हो जाए, राइट तभी बैलेंस हो पाएगी चीजें. सो देर आर सर्टेन मेडिकेशन विच वी कैन यूज फॉर ईदर ऑफ दीज पर्पस. प्रोस्टाग्लैंडिन एक वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो हम यूज करते हैं आपके इसमें ग्लूकोमा के कंडीशन में, राइट प्रोस्टाग्लैंडिन हम यूज करेंगे क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है आउटफ्लो, मतलब ड्रेनेज, इंक्रीज द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर. अब इंक्रीज हो गया ड्रेनेज तो प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, रिड्यूस होके. बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, टिमोलोल, राइट बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं. बीटा ब्लॉकर क्या करता है, प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है एक्वस ह्यूमर के, जो हमारा एम था नंबर 1 वाला, दिस राइट ये वाला. सो इसके अलावा हम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यूज, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं. दे ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर. बीटा ये आपको लिखना जरूरी है ये पॉइंट में कि अगर बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं देन व्हाई वी आर गिविंग बीटा ब्लॉकर, बिकॉज हमें प्रोडक्शन रिड्यूस करना है. अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस करना है. प्रोस्टाग्लैंडिन आउटफ्लो जो था एक्वस ह्यूमर का वो इंक्रीज करना है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे सकते हैं हम लोग, राइट कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे देंगे, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ मायोटिक एजेंट दे सकते हैं, वो भी आउटफ्लो बढ़ाते हैं. ऑस्मोटिक एजेंट भी दे सकते हैं इन केस टू ट्रीट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा जो इमीडिएट कंडीशन है, राइट बट ऑस्मोटिक कैन नॉट बी गिवन इन हार्ट फेलियर कंडीशन, किडनी और डायबिटिक वाले पेशेंट में, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑस्मोटिक की. अदरवाइज दीज आर द की मेडिकल मैनेजमेंट फॉर ग्लूकोमा. आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा ग्लूकोमा के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये पॉइंट आपको जरूर करने हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देने हैं जिसमें जो क्यों दे रहे हैं, ताकि ड्रेनेज इंक्रीज हो जाए. बीटा ब्लॉकर और अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्यों देते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाए. कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्यों देते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाए, राइट मायोटिक क्यों देते हैं, आउटफ्लो उसका बढ़ जाए. ऐसे ही ऑस्मोटिक एजेंट देते हैं. सो दीज आर मेडिकल मैनेजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट. क्या क्या कर सकते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट of glaucoma. In case of surgical management of glaucoma, we have two options, either trabeculoplasty या फिर trabeculotomy कर सकते हैं. ट्रेबैक्यूलोप्लास्टी में लेजर के थ्रू हम जो ट्रेबैक्यूलर मेशवर्क जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहां पे कट लगा सकते हैं, होल कर सकते हैं और उस ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करके मतलब हटा के एक्वस जो आपका ह्यूमर है उसका ड्रेनेज ठीक कर सकते हैं. ट्रेबैक्यूलोटोमी कर सकते हैं एंड इरिडोटोमी भी कर सकते हैं. व्हाट एल्स वी कैन डू, हम एक और कर सकते हैं विच इज इरिडोटोमी, जिसमें हम होल बना सकते हैं. इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो आइरिस, ये हम प्रिफर करेंगे दिस इरिडोटोमी फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. हम आइरिस में ओपनिंग कर सकते हैं एंड आइरिस जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ट्रेबैक्यूलर मेशवर्क जिसने एंगल बिल्कुल क्लोज कर दिया है, राइट तो आप यहाँ पे एक ओपनिंग बना सकते हो आइरिस के थ्रू.
इरिडोटोमी, जहां से एक्वस ह्यूमर फ्लो करेगा और यहां से निकल के वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाएगा, देन जनरल सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। नाउ अगर हम देखें नर्सिंग डायग्नोसिस, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या हो सकती है। देखो, पेशेंट को पेरिफेरल विजन लॉस हो रहा है। नाउ वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड दिस, हम जब भी ओपन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की बात करते हैं, तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम आपके ओपन एंगल ग्लूकोमा में थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा। रिमेंबर, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे ओपन एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, तो पहले मोस्ट कॉमन, रेयर, क्रॉनिक कंडीशन है ओपन, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा एक्यूट कंडीशन है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या है, द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस इज ओपन। Closed angle में the angle between the cornea and iris is closed, which result into the complete obstruction of trabecular meshwork and increase in the production of aqueous humor and increase intraocular pressure. Open angle glaucoma, the angle is wide, which will result into slow drainage of the aqueous humor, and gradually over the period of time, it increase the resistance of trabecular meshwork and result into increase in intraocular pressure. ओपन एंगल ग्लूकोमा पेनलेस होता है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि ये अक्यूट कंडीशन है, बिल्डअप हुआ है, प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होगा। राइट, पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होगा। तो यहाँ पे एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा पेशेंट को। अदर देन दैट कुछ सिम्टम सेम हो गए आपका, पेशेंट का ब्लर्ड विजन होगा, हेलोज विजन होगा पेशेंट को, राइट, हेडेक होगा पेशेंट को। इनफैक्ट पेशेंट, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बिकॉज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग और सडनली इंक्रीज हुआ है, तो नॉजिया वॉमिटिंग भी हो जाएगा पेशेंट को। राइट, दीज आर द सिम्टम फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। सो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि पेनलेस, आपसे पूछा जाएगा पेनलेस, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज कंसिडर एज पेनलेस। तो पेनलेस क्या है, जो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। ग्रेजुअली कौन डेवलप हो रहा है, जो सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन कौन सा है, जिसका एंगल खुला हुआ है कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में, विच इज ओपन एंगल ग्लूकोमा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, तो जितनी भी हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस है, क्योंकि पेशेंट का विजन ब्लर्ड हो रहा है, पेरिफेरल विजन सबसे पहले जाता है, देन ग्रेजुअली सेंटर विजन जाता है, तो उसका पेरिफेरल विजन लॉस है, ये डिस्टर्ब करेगा, ये पेशेंट को एंजाइटी देगा। देन पेशेंट का जो है सेंसरी परसेप्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, पेशेंट पूरी तरीके से क्लियरली देख नहीं पा रहा है, सो डिस्टर्बेंस होगा सेंसरी परसेप्शन में। देन वो अपने जो है इंजरी को रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड विजन एंड सेल्फ केयर डेफिसिट होगा। तो इसी के बेसिस पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करनी है, नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रेम करनी है। जब भी आप नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रेम करोगे, मेक श्योर कि आपकी ज्यादातर नर्सिंग इंटरवेंशन इंजरी को एंड उसके एंजाइटी को टैकल करें। मतलब आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को मेडिकेशन के ऊपर, कि मेडिकेशन टाइमली लेनी है, कैसे लेनी है। आई ड्रॉप्स है, देन यू हैव टू मेंटेन, आपको जो है एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है। आई ड्रॉप डालते हुए आपको आई ड्रॉप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है पेशेंट को। समबडी हैज टू बी देयर फ्रॉम द पेशेंट साइड कि वो आई ड्रॉप कैसे डाल सकते हैं। आपको पार्टिसिपेट कराना है पेशेंट को उसके केयर में, ताकि पेशेंट भी जो है खुद से कर सके। देन इसके अलावा आपको सारे जो इंजरी वाली इंटरवेंशन होती है, जैसे पेशेंट का विजन कम है, तो हमें क्या है, प्रॉपर लाइटनिंग रखनी है रूम में, पेशेंट को पूरा ओरिएंटेशन देना है। पेशेंट को कुछ ऐसे आसपास बहुत ज्यादा गैजेट या बहुत ज्यादा सामान आर्टिकल नहीं रखने हैं कि पेशेंट फॉल कर जाए। क्लियर, स्लीपर पूरी अच्छी होनी चाहिए। पेशेंट के अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, तो हियरिंग एड जो भी वो यूज करता है अपने डिवाइसेस, पेशेंट स्पेक्स यूज करता है, तो वो सारे पेशेंट के बेड साइड होने चाहिए। कॉल बेल पेशेंट के बेड साइड पे होनी चाहिए। तो इंजरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है नर्सिंग इंटरवेंशन पार्ट में। राइट, इंजरी जब भी आप लिखोगे नर्सिंग इंटरवेंशन, रिमेंबर अबाउट फॉल रिस्क वाली इंटरवेंशन सेम हम लिख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड यहाँ पे पेशेंट का विजन जो है डिस्टर्ब इम्पेयर्ड है, तो विजन इम्पेयर्ड के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन लिखना है आपको। ठीक है, so this is about your glaucoma. Now let us discuss about cataract. अगर हम cataract की बात करें, ग्लूकोमा में हमारा क्या कंडीशन था, ग्लूकोमा में हमारा एक्वस ह्यूमर जो आपका आई के अंदर पोस्टीरियर चेंबर में रिलीज हो रहा है बाय द सिलियरी बॉडी, वो ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो रहा था। बट इन केस ऑफ कैटरैक्ट हियर द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं।
हमने पढ़ा था कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट कंडीशन, लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट इन केस ऑफ कैटरेक्ट वो लेंस अपनी जो है ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है और ओपेसिटी उसकी बढ़ जाती है. सो हाउ वी कैन डिफाइन कैटरेक्ट, इट इज इंक्रीज ओपेसिटी ऑफ लेंस, राइट, जिसको क्या होता है, दैट कैन रिजल्ट इनटू क्लाउडीनेस. क्लाउडीनेस आपने देखा होगा, मोतियाबिंद, बहुत सफेद सफेद क्लाउडी क्लाउडी अपीयरेंस होता है जो पेशेंट का जो प्यूपिल होता है उसके ऊपर, लेंस के ऊपर, राइट. सो उसे बोलते हैं कैटरेक्ट. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये हम लेंस की बात कर रहे हैं, राइट, ये जो हमारा लेंस है, ये इस लेंस, नाउ लेट मी शो यू इमेज, यस, इसी इमेज में देखते हैं. अगर हम लेंस की बात करें, सो लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट क्यों है, what is the which is basically the thing which makes the lens transparent. तो यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होते हैं जो कि लेंस को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, राइट. ये जो है पूरे लेंस में सर्कुलेट करते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली, कैटरैक्ट भी एक ग्रेजुअल कंडीशन, मतलब ग्रेजुअली क्रॉनिक कंडीशन है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये डीजेनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये चिपकने लग जाते हैं. ये भी जेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो धीरे 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 जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक दूसरे से स्टिक होने लगते हैं, क्लम्प एक दूसरे से मतलब इकट्ठा होने लगते हैं. दैट रिजल्ट इनटू क्लाउडीनेस, वो क्या उसे बोलते हैं हम क्लाउडीनेस, ठीक है. तो ये आपका कैटरेक्ट में क्या होता है, क्लाउडीनेस अपीयरेंस हो जाती है. अब कैटरेक्ट की अगर हम बात करें, देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैटरेक्ट. सो अगेन देयर आर मल्टीपल कॉजेज. डीजेनरेटिव चेंजेस, इसे हम, इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं, इसे हम सिनाइल कैटरेक्ट की कंडीशन में बोलते हैं. जैसे कि जो हमारी ओल्ड एज जनरेशन है, ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो डीजेनरेट होता है एंड वो अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है और एक सारे क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक दूसरे से इकट्ठा होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, राइट. दैट कैन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट. तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस हो गए. देन इट कैन ऑल्सो बी अ जेनेटिक डिफेक्ट. कई बार क्या होता है, जेनेटिक अगर आपके जो है फैमिली हिस्ट्री है, देन इट कैन मदर से पास ऑन हो सकता है आपके जो है बेबी को, तो वो जेनेटिक डिफेक्ट में आ जाएगा. फॉरेन बॉडी इंजरी हो सकती है, अगर कभी कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, दैट कैन अफेक्ट द लेंस, तो वहां पे भी आपका जो कि आपके क्रिस्टलाइन प्रोटीन को अफेक्ट कर सकती है, तो वो आपका जो है ये कैटरैक्ट डेवलप कर सकता है. सेकेंडरी इफेक्ट मतलब कैटरैक्ट हुआ है ड्यू टू सम अदर कंडीशन. एन एग्जांपल लाइक ग्लूकोमा कैन ऑल्सो रिजल्ट टू कैटरैक्ट. Diabetic mellitus can also result to cataract. So there are certain disease condition जिससे पेशेंट को कैटरैक्ट, मतलब होता है ना, जैसे प्राइमरी ये है, बट अगर हम वो प्राइमरी को ट्रीट नहीं करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को सेकेंडरी और डिजीज कंडीशन डेवलप्ड हो जाएंगी. जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मेलाइटिस है, दैट मीन्स पेशेंट इज मोर प्रोन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया, पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी. देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल जिससे कि पेशेंट को कैटरैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपके पेशेंट लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, देन देयर आर आल्सो रिस्क के पेशेंट को कैटरैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली डेवलप हो जाए, ठीक है. सो नाउ कैटरैक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये पढ़ा है लेंस का. अब आपको एक और चीज याद रखना होगा, हमने अभी तक पढ़ा था एंटीरियर चेम्बर, रिमेंबर, हमने एंटीरियर चेम्बर पढ़ा था एंड पोस्टीरियर चेम्बर पढ़ा था. एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एंटीरियर चेम्बर पोस्टीरियर चेम्बर, एंटीरियर कैप्सूल पोस्टीरियर कैप्सूल. एंटीरियर चेम्बर पोस्टीरियर चेम्बर आई के उसमें था, आई के लेंस एंड आइरिस के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर चेम्बर. लेंस एंड कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में था, वो आपका एंटीरियर चेम्बर था. बट यहाँ पे लेंस के अगर हम पार्ट की बात करें, सो दीज आर द पार्ट ऑफ लेंस, राइट. लेंस आपका ये है सीलियरी बॉडी,
ये जो लाइनें आप देख रहे हो ये है आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट जिसे जोन्यूल बोलते हैं। ये है हमारा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस के अंदर न्यूक्लियस होता है, कॉर्टेक्स होता है। लेंस का पीछे वाला हिस्सा बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल और आगे वाले हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर कैप्सूल। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, एंटीरियर चेंबर अलग है, एंटीरियर कैप्सूल अलग है। एंटीरियर कैप्सूल लेंस का आगे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर कैप्सूल लेंस का पीछे वाला पार्ट है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज वी नीड टू डिस्कस अबाउट, अब कैटरैक्ट में देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट। यस, कैटरैक्ट का अगर हम बात करें तो कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट है। यस, कैटरैक्ट का क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या सर्जिकल प्रोसीजर हो सकते हैं? सो दो कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है, वो है, एक है आपका एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, राइट। इसी के अंदर एक प्रोसीजर आता है जो सबसे कॉमन है, वो है फेको इमल्सिफिकेशन। और एक और आपका सर्जिकल प्रोसीजर है, वो है इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे फेको एक्स्ट्रा कैप्सूलर में क्या करते हैं हम लोग, हम एंटीरियर लेंस जो कैप्सूल है वहां से होल बना के लेंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे क्लाउडीनेस होता है, मतलब मान लो कि ये पूरा क्लाउड हो रखा है, यहाँ पे एक जो आपके क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, क्लम्पिंग हो गया क्रिस्टलाइन प्रोटीन का, एंड वी वांट कि हम इसे पूरा रिमूव करें, एंड लेंस को अगर हमें रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करें ईदर बाय, या तो अब इंट्राओक्यूलर लेंस प्लेस कर दो, या फिर आप जो है परमानेंट इंट्राओक्यूलर लेंस प्लेस नहीं कर सकते, देन आप पेशेंट को ऑप्शन दे दो, अब फेकिए ग्लासेस दे दो, कॉन्टेक्ट लेंसेज प्रोवाइड कर दो लाइकवाइज। सो एक्स्ट्रा जो हमारा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है उसमें हमने क्या किया, एंटीरियर लेंस से कैप्सूल के थ्रू हम गए, हमने लेंस का सारा ऊपर का पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल। पीछे का पार्ट हमने बिल्कुल नहीं छुआ है, राइट, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन में हमने पूरा का पूरा रिमूव किया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पूरा रिमूव किया, एंड इंट्रा एक्यूलर लेंस को हमने नया प्लेस किया। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, ड्यू टू दिस रीजन इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन प्रेफर नहीं किया जाता, प्रेफर किया जाता है फेको इमल्सिफिकेशन विच इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने होल किया, होल करने के बाद हमने जो क्लाउडीनेस इकट्ठा हो गया था उसको इरिगेट किया, एस्पिरेट किया, क्लीन किया, एंड हमने लेंस को वहां पे जो है फिक्स किया इधर बाय 3 मेथड से, या तो आप पेशेंट को अफेकिया ग्लासेस दे सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज एडवाइस कर सकते हो, या फिर हम एक नया इम्प्लांट यूज कर ले, नया लेंस लगाए इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, राइट, जो कि लेटर ऑन आपकी आई का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? सो ये है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशन, कैटरैक्ट की नर्सिंग इंटरवेंशन विल रिमेन अ बिट सिमिलर टू ग्लूकोमा, क्योंकि कैटरैक्ट में आपका क्या होगा, पेशेंट का अब पेशेंट जो है यहाँ पे क्लाउडी आपके एक ये पेशेंट को जो है दोनों आंखों में भी हो सकता है, एक आंख में भी हो सकता है। जब भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं सो 1 आई एट अ टाइम करते हैं। हमेशा याद रखिए पेशेंट का डबल विजन होता है इसमें। लेटर स्टेज पे स्टार्टिंग में पेशेंट को ब्लर्ड विजन होगा, हेडेक होगा, राइट, हेलोज होगा एंड डबल विजन होगा। सो दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम फॉर कैटरैक्ट। अब पेशेंट का ब्लड विजन है, सो सारी इंटरवेंशन जो हमें पेशेंट को गिरने से प्रिवेंट करे, जैसे उसका जो है पेशेंट का एरिया जो ऐसा हो, इस तरीके से डिजाइन हो कि पेशेंट को अगर कहीं वॉशरूम जाना है रात में या कभी भी यूज करना है तो इजिली वो जा सके, कॉल बेल पेशेंट के पास हो, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, राइट, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, पेशेंट का बेड जो है वो इस तरीके से पोजीशन हो कि पेशेंट इजीली अपने बेड पे चढ़ सके, जितने भी उसके इक्विपमेंट डिवाइस हैं जो वो यूज करता है, अगर वो स्पेक्स पहनता है, केन है फॉर ओल्ड एज पेशेंट, पेशेंट के बेड साइड पे होनी चाहिए और विद इन द पेशेंट रीच होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए रूम के अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इट इज अगेन वी हैव टू मेक श्योर कि फ्लोर पे ज्यादा एक्सेसिव आइटम ना हो, थोड़ा फ्लोर का स्पेस हो ताकि पेशेंट फ्रीली वॉक कर सके,
क्लियर। एंड इसमें क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को कोई भी एंटी कोएगुलेंट चल रही है तो वो हमें स्टॉप करनी है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। इन प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन अगर पेशेंट को कोई भी एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन चल रहा है, देन इन दैट केस वी हैव टू स्टॉप द एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन, राइट। देन इसके अलावा पेशेंट को हमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन पोस्ट ऑपरेटिव में उसे क्या क्या करना है, जैसे हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, एक्सेसिव कफिंग, बेंडिंग, रबिंग ऑफ आई ये जो है अवॉइड करनी है, आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने देना है, राइट। इवन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी भी रिफ्रेन करते हैं क्योंकि दैट ऑल्सो इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर, राइट। एंड पेशेंट को अगेन स्ट्रेस नहीं होने देना, पेशेंट को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है प्री ऑपरेटिवली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड द मेडिकेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। Post operatively position is very important, so we have to maintain semi fowler position. सेमी फाउलर या फिर फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, पेशेंट को एलिवेट कर सकते हैं हेड पेशेंट का। इसके अलावा हम नॉन ऑपरेटिव साइड पे भी पेशेंट को, जैसे अगर मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ है तो लेफ्ट आई पे मैं टर्न कर सकती हूँ, एंड आपको आई पैच लगाना है यहाँ पे ताकि हम प्रिवेंट कर सके कोई भी इन्वायरमेंटल जो है फॉरेन बॉडी आई में ना जाए, तो आई पैच लगा के रखना है, पेशेंट को पूरा ओरिएंट करना है, एंड उसके अलावा पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है। साइड रेल पेशेंट के जो बेड साइड है वो ऊपर होने चाहिए, पेशेंट को जब भी वॉक एम्बुलेट करना है, बिकॉज वी वांट आफ्टर सर्जरी जितना ज्यादा हो सके पेशेंट अर्ली एम्बुलेशन पे हो, राइट। तो पेशेंट को एम्बुलेट करना है, बट एम्बुलेशन के टाइम चलाते टाइम आपको असिस्ट करना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का एक आई का भी सर्जरी हुआ है। एंटीबायोटिक एंड द अदर मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस इज योर कैटरैक्ट का पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। सो कैटरैक्ट में आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, अब जब भी आप अगर इसका क्वेश्चन आता है, इट इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में आप यू विल राइट डाउन द जनरल इंटरवेंशन, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन एंड द पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, क्लियर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए ग्लूकोमा आई एम श्योर समझ में आया होगा। ओपन एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का डिफरेंस बहुत जरूरी है, कई बार पूछा जाता है, अच्छे से लिख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस हमने जो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है उससे और समझ में आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नाउ वी विल हैविंग अनदर सेशन टुमारो एज वेल एंड विल डिस्कस अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। Till then, revise it and prepare your own notes जितना हो सके, and stay happy, stay healthy.